अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि एमकैट और ईकैट यानी मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट और इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट में सवाल किस तरह का पूछा जाता है और कौन से चैप्टर से ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। बेटा ये सीरीज़ होगी लेक्चर्स की, जिसका पहला लेक्चर आज हम देख रहे होंगे और इसके बाद हम वक्तन फ़वक्तन कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सबसे दरख्वास्त थी कि एक्सीलेंस ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो बच्चों, अब हम सॉल्व करने जाएंगे इस किताब से। ये है एमकैट ईकैट के पास्ट पेपर्स, अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पब्लिश करता है इसे। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री से, और मैं आपके सामने केमिस्ट्री का पेपर ओपन करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि किस टॉपिक से कैसा सवाल आएगा। बच्चों, अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि सवाल किस तरह का पूछा जाता है और आपको कितना पढ़ना होगा उसके लिए, चूँकि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं और हर जगह से एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि इस किताब को भी पढ़ लें, उस किताब को भी पढ़ लें, इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आइए समराइज़ कर देते हैं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो बच्चों, इस वक्त आपके सामने NTS पास पेपर्स की बुक मौजूद है अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की। जब हम इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहला ईयर जो हम देखते हैं वो है NTS DUHS 2009। इस वक्त आप जो पेपर देंगे वो 2020 का पेपर होगा, यानी 11 साल पुराना पेपर इस वक्त आपके सामने मौजूद है और आप इंग्लिश देख पा रहे हैं। इस वक्त हमने स्टार्ट लिया केमिस्ट्री से, तो हम पेज टर्न करते हैं और हम मूव करते हैं केमिस्ट्री पर। बच्चों, आज हम ये जानने जा रहे हैं कि आपको इम्तहान में सवाल किस किस चैप्टर से पूछा जाता है और सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख रहे होंगे सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग पहला सवाल देख पा रहे हैं केमिस्ट्री में। गिवन द इक्वेशन C3H8 + 5O2 विल फॉर्म 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि STP पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कम्प्लीटली बर्न 5 लीटर्स ऑफ C3H8। ये सवाल मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 1। जो स्टिचोमेट्री का आपका टॉपिक है वहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा गया और ये क्वेश्चन वॉल्यूम रिलेशनशिप से है। तो आपने देखा कि इस तरह की पूरी इक्वेशन बनी हुई आएगी आपको इम्तहान में और इससे सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इफ़ द NaCl3 प्रोड्यूस इन द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी गई है और साथ में कहा गया वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी वुड बी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 टॉपिक मोलैरिटी से। और मोलैरिटी का फॉर्मूला भी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो M = N/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने यहाँ पर देखा कि इससे आपको सॉल्व करके, स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट करता चलूँ, हम इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्तहान में सवाल किस नौयत का आपसे पूछा जाता है। और आप देख रहे हैं 2009 में अब तक 2 सवाल हैं और दोनों न्यूमेरिकल्स हैं जो फर्स्ट ईयर से पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 18 exponent -3 moles per dm³ ऑफ एसिटिक एसिड reacts with 22 exponent 3 moles per dm³ of ethyl alcohol to form 40 exponent -3 moles per dm³ of water. Find the value of equilibrium constants. स्टूडेंट, यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 से आपसे सवाल पूछा गया और KC आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगेन एक न्यूमेरिकल है, इक्वेशन दी नहीं गई है आपको, इक्वेशन के बजाय आपको नाम बता दिए गए, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और फिर उससे बनने वाले आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। यानी आपको इक्वेशंस भी इम्तहान में खुद जनरेट करनी होती है। एक और सवाल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। तो ये 3 आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और चौथा सवाल देखिएगा, हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज नोन एज। अब यहाँ पर आपको एलोट्रॉपी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोलिजन, बोथ A एंड B, कोरोजन दिया गया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पर और हमसे चैप्टर नंबर 5 से सवाल किया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स हैं। आज आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप जो चीज़ें अपनी थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसे एमकैट लेवल पर किस तरह पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, 3 तरह के सवाल हमारे MCQs में पूछे जा सकते हैं हमसे। एक हमारे पास सवाल कहलाता है मेमोरी बेस्ड, जिसमें आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, आपकी मेमोरी को हिट किया जाएगा। कोई साइंटिस्ट आपसे पूछ सकते हैं, कोई एयर आपसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास होगा स्टूडेंट्स कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन से मुराद था जैसे आपने यहाँ पर जो न्यूमेरिकल थे उन्हें सॉल्व करना था। और एक क्वेश्चन होगा जो आपके कॉन्सेप्ट्स से रिलेट करेगा। अब तक आपने जो 3 सवाल देखे कैलकुलेशन के थे और ये जो सवाल था ये आपकी मेमोरी का था। अगर आपको डेफिनेशन याद थी तो आप बड़ी आसान तरीके से इसे लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन रिएक्शंस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ते हैं
तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारे पास जब केमिकल रिएक्शंस आते हैं तो उस वक्त हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी याद करना बेहद ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट का सवाल किया गया। बच्चों एक और चीज़ आज आपको क्लियर होगी कि ये आपके नॉर्मल MCQs की तरह पेपर नहीं आने वाला। आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो अलग अलग चैप्टर्स की बातें यहाँ पर मिक्स कर दी हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो ये आपसे फर्स्ट ईयर नहीं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 से पूछा जा रहा है, और फर्मेंटेशन का अगर मैं आपसे जिक्र करता हूँ तो चैप्टर 9 में पूछा जा रहा है। इन दोनों ईयर्स से मिलकर आपको एक सवाल पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू मोनोमर्स में बी ज्वाइंट बाय द रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब आपसे बच्चों सवाल किया जा रहा है यहाँ पर टॉपिक पॉलीमराइजेशन पर। एक शॉर्ट नोट आप याद करते थे इम्तिहान में, जिसमें आपको पता है कि दो तरह के आपके पास पॉलीमर्स बनते हैं। उनमें से आपको ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं मार्क करूंगा कि ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट से आपको पूछा जा रहा था। विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब हम मूव करते हैं बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पर, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से आपको ये सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सी गैस है जो मोस्ट डेविएट करती है आइडियल गैस पर। बच्चों इन तमाम सवालात के जो सॉल्यूशंस हैं, जो करेक्ट आंसर्स हैं, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में मौजूद हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हर एक सवाल को डिटेल में सॉल्व करवाया गया, और ये भी हमने एक्सप्लेन किया कि सवाल का जवाब ये क्यों होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर का और आने वाले वीडियो लेक्चर्स का हमारा मकसद ये होगा कि हम आपको चैप्टर वाइज अब आगे बढ़ाने की कोशिश करें और आपको बताएं। अगर आप ये सोचते हैं कि 30 क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स के तो 15 फर्स्ट ईयर से होंगे, 15 सेकेंड ईयर से होंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम के तमाम सवाल सेकेंड ईयर से भी हो सकते हैं, तमाम के तमाम सवाल फर्स्ट ईयर से भी हो सकते हैं, और आपस में इनका मिक्सचर भी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट whose major impurity is silica is carried out through। अब बेटे यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की तरफ दोबारा मैं ले जाता हूँ और चैप्टर नंबर 4 की तरफ मैं लेकर जाता हूँ कि आपसे पूछा जा रहा है अगर इम्प्योरिटी सिलिका है तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं। बच्चों कुछ चीज़ें हम निमोनिक के ज़रिए भी याद करते हैं और कुछ चीज़ें इस तरह हम याद कर लेते हैं कि फ़ौरन सवाल पढ़ते ही हमें इसका जवाब मिल जाए। मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट्स को इस तरह याद करते हैं कि सिलिका शुरू होता है S से, तो अगर सिलिका इम्प्योरिटी है तो इस सवाल का जवाब है सरपेक्स मेथड। तो बहुत आसानी के साथ आप इस बात को याद कर सकते हैं कि अगर सिलिका आपके पास इम्प्योरिटी होगी तो जिस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे वो सरपेक्स मेथड होगा। अगला सवाल है बेटे, द रेंज ऑफ pH बिलो डैश एंड अबव डैश ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट इट्स स्टेरिलिटी। स्टूडेंट्स ये सवाल पूछा गया हमसे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 से, यानी वहाँ पर जो रेंजेस हमें दी हुई थी स्टूडेंट्स हमें वो भी याद करनी थी। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। हम मूव कर गए बेटा अगेन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 की तरफ, और अब वहाँ जो आपको प्रॉपर्टीज़ थी, अक्सर आपका सवाल होता है कि सर जो प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं क्या हमें याद करनी होती हैं, ये इम्तिहान में किस तरह पूछी जाती हैं। तो देखिए 2009 में जो बच्चे पेपर दे रहे थे, जो इस वक्त जिनका एडमिशन हुआ और डॉक्टर बन चुके, उनको ये सवाल आया था कि पहचानना था इनमें से कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है जो H2S के लिए फॉल्स है, यानी आपको बाकी सारे पॉइंट सही लिखे हुए हैं, आपको गलत जवाब सेलेक्ट करना था। बच्चों उम्मीद करता हूं कि 10 सवाल जो आपके सामने यहाँ पर बताया आप इनका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद आपको रिकमेंडेशन होगी कि आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन की वीडियो देखें और अपने रिजल्ट को चेक भी करते रहें, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। और इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो सुननी हो तो आप कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम 51 से 60 तक के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।